बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल भी अधिक मिले। हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे बताइए। हे प्रभु, इस व्रत का पूजन का दान करने आदि मध्य और अंत में जो है रहित आप जैसे महाप्रभु को प्राप्त हुए हैं। तो शिव जी बोले कि हे देवे सुनो, मैं तुमको एक पूजन जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, पूरा संसार में छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम और वशीभूत होकर मैं तुमसे बतला रहा हूँ। तो शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जो है जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, वर्णों में जो है ब्राह्मण, देवता में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराण महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में जो है मन श्रेष्ठ है। सब प्राणों के सामवेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन पूजन बतला रहा हूँ। एकाग्र मन से सुनो। इस पूजन के प्रभाव से तुमने मेरा अधन आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे बतलाऊंगा। तुम मेरी प्रेयसी हो, प्यारी हो। भाद्रपद मास में हस्ता नक्षत्र और शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के उसका अनुष्ठान मात्र करने से क्रिया सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने जो आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर उस पूजन को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने कहा कि पार्वती जी ने पूछा कि है ना, मैंने यह क्यों किया था, ये सबके आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर एक रमणीय पर्वतों श्रेष्ठ में हेमान नामक जो है हिमनान नामक पर्वत है, उसके पास आसपास जो है तरह तरह की भूमिया है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ जो है बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सदा प्रसन्न मन से जो है विचरते हैं। वहाँ पर पहुंचकर गंधर्व गाते रहते हैं, अप्सराएं हमेशा ही नाचती रहती है। उस पर्वत में कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें अस्फटिक रत्न वैदुर्यमणि आदि के खाने भरे हुए हैं। यह पर्वत उतना ही ऊंचा है कि मित्र के घर से मित्र की घर की तरह से जो है समझकर आकाश के स्पर्श किया रहता है, आकाश के छुए रहता है। उसके समझ शिखर पर सदैव हिमवर हर में हमेशा ही ठंडे ही मतलब हवा बहते रहते हैं। गंगा जल ध्वनि के सदा हमेशा ही सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बालिक काल में जो है उसी पर्वत पर तपस्या की थी। कन्या में ही मतलब कन्याकुमारी में ही जो है हमारा तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पी कर रहे। 64 वर्षों तक जो है सूखे पत्ते खाकर रहे। माघ मास में जो है जल में बैठे रहते और वैशाख मास में जो है धूप तापते रहते थे। सावन महीने में जल भ्रष्ट हुआ, तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठे रहते थे। हमारे पिता इस तरह का कष्ट को सहन को देखकर मैं बड़े दुखे हुए, तो चिंता में पड़ गए कि मैं कन्या किसको दूं। उसी समय जो है नारद जी वहां पर आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय जो है तुमने देखने गए थे। नारद जी को जो है देखकर जो है गिरी ने आर्घ्य पाद्य आसन को देखकर जो है उनकी पूजा के और कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए किसी योग्य कन्या रत्न को किसी वर को दे दो। भगवान विष्णु को समान योग्य वर ब्रह्मा इंद्र और शिव में इनमें कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि मैं अपनी कन्या विष्णु भगवान को ही दे देता हूँ। हिमाल ने कहा कि भगवान श्री विष्णु मेरी कन्या को ले रहे हैं, तो यह कन्या मैं संदेह लेकर के आए हैं नारद जी ने, तो मैं उन्हें विष्णु भगवान को ही अवश्य अपना कन्या को दूंगा। हिमाल ने इतने ही बात सुनकर मुनिराज नारद जी आकाश में विलीन हो गए। हे पितम्बर, हे शंख चक्र और गदाधारी, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, पुण्य में आपका विवाह पक्का कर दिया। इधर जाए हिमाल ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को ही दे डाले। और पिता के बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सभी घर चले गए और जमीन पर जो है तुम बड़ी दुखी रोते हुए विलाप करने लगे। तुमको इस प्रकार के विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतना दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारे जो कुछ भी इच्छा, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने के लिए चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं, कोई बात नहीं है। पार्वती जी ने बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरे विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपना शरीर को त्याग दूंगे। पार्वती जी की बात सुनकर सखियों ने कहा कि हे, शरीर को त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में ऐसे जंगल में पहुंचते जहाँ पर आपका पिता को ही पता ना लगे। ऐसी सलाह सुनकर जो है तुम ऐसे वन में जंगल में पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर में खोजने लगे, दूधों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता है या कौन मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन जो है कहा कि मैं तो नारद जी को प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री को भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमाल ने मूर्छित हो गए और मुनिराज जो है मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े।
जब होश हुआ तो सब लोग पूछने लगा कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। भगवान ने कहा कि आप लोगों से मेरे मेरे दुख का कारण सुनिए। ना मालूम मेरी कन्या को हर ले गया है, ऐसा नहीं हुआ तो किसी सांप ने काट लिया होगा या सिंह खा गए होंगे। मेरी बेटी को कोई मतलब दुष्ट ने मार डाला। ऐसा कहकर भाव में झोंकते हुए कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे, हिलने लगे। इसके बाद हिमालय में वन में खोदने लगे और वन में सिंह भालू हिंसक जंतुओं को बड़ा भयानक हो रहा था। वहीं अपनी सखियों के साथ उस भयानक जंगल में चलती चलती एक ऐसे जंगल में जहाँ पहुंची, वहां पर एक नदी बह रहे थे। उसके पास रमणीय तट पर उसी समय बड़ी सिकंदरा थे। उन्हें वहां उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरी बालिका मई प्रतिमा को बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्ता नक्षत्र तृतीया थी, शुक्ल पक्ष के समय विधिवत पूजन किया। रात भर जागा और पूजन करते समय सभी लोगों को अपना समय हमारा समय बिताया। उस वक्त प्रभाव से मेरा आसन डगमा उठा। इसमें उससे तत्काल उसी स्थान पर जा पहुंचा जहाँ अपनी सखियों के साथ रह रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो आप क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता यदि आप मुझको प्रसन्न है तो मेरे पति बने। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। तो ऐसा कहकर पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दी, मेरा प्रतिमा को। और सखियों के साथ महावत का पालन किया। भगवान तब तक उस वनवन में जंगल में खोजते खोजते जा पहुंचे जहाँ चार दिशा में तुम्हारी खोज करते व्याकुल हो चुके थे।